हम सभी ने कभी न कभी ईश्वर से जिंदगी में रही किसी कमी के लिए शिकायत जरूर की होगी कि हे भगवान, जिंदगी में अगर ये कमी नहीं देते तो शायद हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते, शायद हम भी अपने सपनों को पूरा कर लेते। आज मैं आपको विल्मा रुडोल्फ की कहानी सुनाने जा रहा हूं। विल्मा, जिनका जन्म अमेरिका के एक गरीब अश्वेत परिवार में हुआ। परिवार पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को इन्फेंटाइल पैरालिसिस और पोलियो है। वो जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगी। लेकिन विल्मा की मां इसी आस में कि शायद उनकी बेटी ठीक हो जाए, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल उसे ले जाती रही। ये वो दौर था जब अमेरिका में नस्ल भेद और रंग भेद चरम पर था और अश्वेत लोगों को इतनी आसानी से सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। जिस अस्पताल में विल्मा का इलाज चलता था वो अस्पताल उनके घर से 50 किलोमीटर दूर था। परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि रोज इलाज के लिए 50 किलोमीटर जा सके, इसलिए सप्ताह में सिर्फ एक बार परिवार विल्मा को इलाज के लिए ले जाता था और 6 दिन उसका इलाज घर पर ही होता था। जब विल्मा 9 साल की हुई तो वो कैलिपर्स के सहारे चलने लगी। कहते हैं जब विल्मा 11 साल की थी तो मां उन्हें एक दिन एक दौड़ दिखाने के लिए ले गई और उस दौड़ को देखकर विल्मा ने मासूमियत से अपनी मां से पूछा कि मां, क्या मैं भी कभी इनकी तरह दौड़ पाऊंगी? मां ने कहा, बेटा, अगर तुम मन में ठान लो तो दुनिया की कोई चुनौती तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। विल्मा ने अपनी मां की इस बात को अपना ध्येय वाक्य बना लिया। जब विल्मा 13 साल की हुई तो उन्होंने उसी दौड़ में हिस्सा लिया और लगातार 8 बार असफल होने के बाद अंततः विजयी हुई। जब विल्मा 15 साल की हुई तो उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां पर उनकी मुलाकात कोच एड टेम्पल से हुई। उन्होंने एड टेम्पल के सामने अपना सपना रखा कि सर, मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ धावक बनना चाहती हूं। एड टेम्पल का जवाब था कि ट्रैक पर किसी रेस को जीतने से पहले अपने मन में जीतना पड़ता है और जिन चुनौतियों का सामना तुम करके आई हो, मुझे विश्वास है कि तुम आधी रेस जीत चुकी हो। अपने मन में अपने संकल्प को मजबूत करो, मैं हर राह पर तुम्हारे साथ हूं। जब विल्मा 16 साल की थी तो उन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया और अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हुए 400 मीटर की रिले रेस में ब्रोंज पदक, कांस्य पदक जीता। लेकिन विल्मा की यात्रा यहां समाप्त नहीं होने वाली थी। सन 1960 के ओलंपिक में विल्मा फिर उतरती हैं और 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतते हुए उस साल की सर्वश्रेष्ठ धावक जुत्ता हैन को हराते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए समूची दुनिया को चकित कर देती है। सन 1960 के ओलंपिक 200 मीटर की रेस विल्मा फिर स्वर्ण पदक जीतती है। 400 मीटर की रिले रेस विल्मा फिर स्वर्ण पदक जीतती है और दुनिया के सामने एक नई मिसाल बनकर खड़ी होती है। कल्पना कीजिए, एक लड़की जिसके जन्म के समय डॉक्टर ने कह दिया कि तुम कभी चल नहीं पाओगी। एक लड़की जिसे समाज ने कहा कि तुम अपंग हो, लेकिन उस लड़की ने कभी अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने दिया, कभी अपने आत्मबल को क्षीण नहीं होने दिया, कभी अपने सपने को मरने नहीं दिया और जो असंभव था उसे संभव करके दिखाया। कभी रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आन पड़ा सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं,
आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में छाल न मिलते हैं। कंकरिया जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, खुद को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। जय हिंद,